कृष्ण विजया एकादशी। फागुन कृष्ण विजया एकादशी। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा कर मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इसका नाम विद्या है। यह सब व्रतों करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता जी को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वरदान कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वरदान सुनाया। तब रामचंद्र जी ने जब श्री रामचंद्र जी ने वानरों को साथ ले समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में भद्र का भल्य मुनि रहते हैं, भद्र काल लभ है मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी वक्दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को आश्रम में मुनि को बैठे हुए देखकर रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि जी यह समझ गए कि किसी कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम जी, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को आया हूँ। आप कृपा करके इसका उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। दशमी के दिन मिट्टी का कलश बनावे, सतंडित के ऊपर सप्त धन्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सपोरे में जो रखे उसके ऊपर नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करे, विधि पूर्वक पूजन करे, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवे। हे राम जी, इस विधि से सेना सहित कीर्तन पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। बोलो विष्णुमान लक्ष्मी माता की जय। बोलो विष्णुमान लक्ष्मी माता की जय।